धीरे धीरे नाना जी की चिंता जैसे हवा में उड़ती चली गई। मुझसे जब वो बात किया करते थे जैसे मदहोश से हो जाते थे। उन्हें मेरे चेहरे में उनकी जवानी नजर आती थी। वो कहा करते थे कि मैं जवानी में तुम्हारे जैसा लगता था। हमेशा से वो यही कहते आए थे। लेकिन जैसे जैसे शाम होती गई, नाना जी ने कहा, देखो अब मैं तुम्हें कुछ बताना चाहूँगा, लेकिन माँ की कही बात मैंने पहले ही नाना जी को बता दी। मैंने कहा, नाना जी, माँ ने कहानी बताई है, आपने रोका था ना माँ को ये कहानी बताने से, तो माँ ने कहानी बता ही दी जब मैंने जिद की। अब गांव के बीच में दीवार बनी है, दीवार के दूसरी तरफ कोई नहीं रहता। अब गांव के बीच में दीवार बनी हुई है, दीवार के उस तरफ कोई नहीं रहता। घर तो बने हुए हैं, लेकिन लोगों ने उन घरों को छोड़ दिया है। यही बताना चाहते हैं ना, भूत या घटनाएं होती हैं वहां पर, वहां नहीं जाना है। तो नाना जी, मैं वहां पर नहीं जाऊंगा, आप चिंता क्यों करते हैं? ये बात सुनकर नाना जी बहुत ज्यादा खुश हो गए। मुझे गले से लगाकर कहने लगे, बस यही बात थी जो मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था। देखो मजबूरी है ना, मैं तुम्हें यहाँ बुलाना चाहता था। तुम्हें नहीं पता मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अगर मेरे हाथ में होता ना, तुम्हें यहाँ कई महीनों तक रखता और मेरी चलती ना पढ़ने के लिए यहीं स्कूल में लगा देता। अब ये मुसीबत हमारे गांव पर बहुत साल पहले से आ चुकी है, अब क्या ही कर सकते हैं। वो रात मैंने नाना जी के पीछे वाले उस कमरे में बिताई थी। सुबह सुबह नाना जी खुद ही खाना बनाने में लगे हुए थे और वहां पर कई बावर्ची थे जिसको नाना जी ने कह दिया था, और सुबह सुबह कई ऐसी चीजें बनकर आई जो गांव में ही बनाई जाती हैं। मेरे खाने के लिए सामान तो इतना था और पेट इतना सा। थोड़ा थोड़ा हर खाना मैंने टेस्ट किया और नाना जी को कहा, वाह नाना जी, इस गांव का कोई जवाब ही नहीं। ऐसे ऐसे बावर्ची, आपको भी खाना बनाना आता है और लोगों को भी आता है। यहाँ पर खाना बनाना सबको बड़ा अच्छे तरीके से आता है। आप ये छोटे से गांव को आगे बढ़ाने की कोशिश क्यों नहीं करते? यहाँ सड़क भी कच्ची ही है, जैसे ये गांव काफी पिछड़ सा गया है। आप सरकार से गुहार क्यों नहीं लगाते कि सड़कों को पक्का किया जाए ताकि इस गांव की भी तरक्की हो पाए? तब नाना जी ने कहा, कुछ सरकारी अधिकारी 5 साल पहले यहां पर आए थे, उनमें से कोई जिंदा बच नहीं पाया था। उनके साथ कुछ ऐसा हो गया था जिसके बाद दोबारा कोई सरकारी अधिकारी यहां पर आया ही नहीं। कुछ लोग चेकिंग के लिए आए थे और उनमें से भी जब एक आदमी मारा गया तो यहां पर दहशत बहुत ज्यादा बढ़ गई। फिर कोई नहीं आया, ना सड़कें बनी, ना गांव की तरक्की हुई। सुबह सुबह खाना खाने के बाद मैंने नाना जी से वादा किया, नाना जी देखिए, मैं उस दीवार के उस तरफ नहीं जाने वाला, लेकिन गांव में तो घूम सकता हूं ना। अब आपके घुटनों में दर्द रहता है, आप मुझे अपने साथ घुमाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। नाना जी, मैं बड़ा हो गया हूं, बालिग हो गया हूं, अकेले घूमना चाहूंगा। कहीं किसी लड़की ने मुझे देख लिया कि मैं आपके साथ घूम रहा हूं, मुझे काफी शर्म आएगी। नाना जी ने कहा, चिंता मत करो, यहां पर तुम्हें लड़कियां नजर नहीं आने वाली, ज्यादातर तो तुम्हें बूढ़े ही नजर आएंगे। ये बात सुनकर मुझे काफी अजीब लगा। मैंने नाना जी को कहा, क्या हुआ नाना जी, यहां पर बच्चे, जवान, लड़कियां क्या कोई नहीं है? नाना जी ने कहा, नहीं, जितने भी लोग यहां पर थे ना, उन्होंने अपने बच्चे सभी यहां से दूर भेज दिए, भले ही जमीन बेचकर ही भेजने क्यों ना पड़े हों। उसके बाद से यहां ज्यादातर तुम्हें पहले के रहने वाले लोग ही मिलेंगे। 15 साल पहले जो घटना घटी थी, उसके बाद यहां जिसका भी जन्म हुआ उसे बाहर ही भेज दिया गया, यहां रुकने किसी को नहीं दिया गया। घटनाएं ऐसी होती है ना, जिनकी उम्र कम होती है, ये घटनाएं उन पर ज्यादा हावी होती हैं। फिर नाना जी से इजाजत लेकर गांव में मैं घूमने लगा। गांव के इस हिस्से में लोगों ने घर तो अच्छे बना रखे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि नया घर कोई भी ना हो। 15 साल पुराने घर, 20 साल पुराने घर या 30 साल पुराने घर, मुझे ऐसे घर देखने को तो मिल रहे थे। फिर मैं सोचने पर मजबूर भी हो गया कि पीछे वाली वो जो दीवार है वो पक्की ईंटों से बनाई गई है, जैसे कोई भी उसे पार ना कर पाए इस तरीके से बनाया गया है। और जिस जगह से वो दीवार टूटी भी हुई है वहां पर भी लकड़ियां फंसाई गई हैं ताकि गांव के उस तरफ जाया ही ना जा सके। गांव के उस तरफ क्या होगा? क्या पुराने घर अब भी वैसे के वैसे होंगे? वहां जाने का क्या कोई और रास्ता नहीं है? मन में कई सवाल थे, लेकिन वो सवालों का जवाब देने के लिए वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था।
जैसे कि नाना जी ने कहा, वहां ज्यादातर बूढ़े बुजुर्ग या 40 से 50 साल के लोग ही थे। जवान तो मुझे कोई नजर नहीं आया, बच्चा भी कोई नजर नहीं आया। उसके बाद मैं गांव में घूमता गया। आगे वाला तालाब, आगे वाले घर, गांव के लोग बहुत ज्यादा अच्छे थे। जब उन्हें पता लगा कि मैं नाना जी के रिश्तेदार हूं, उसके बाद से वो तो मुझे घर के अंदर बुलाना चाहते थे। मेरी बाजू पकड़ पकड़ कर घर के अंदर लेकर जाते और अच्छी अच्छी चीजें खाने को कहते। मैं उन्हें कहता, मैं इंसान हूं, छोटा पेट है मेरा, इतना ज्यादा नहीं खा सकता। यहां तो हर कोई खाना सामने लाकर रख देता है। गांव वाले कुछ मजाक भी कर रहे थे। इसी के साथ ये भी कह रहे थे कि नाना जी ने तुम्हें यहाँ के सारे नियम समझा तो दिए हैं ना। मैंने कहा, जी, दीवार के पार नहीं जाना है और खास ध्यान रखना है। उसके बाद क्या था, सभी खुश। उनकी चिंता दूर हो गई थी कि कोई कम उम्र का भी गांव में है, समय बिता रहा है और चिंता की कोई बात नहीं है। फिर वहां पर एक आदमी जो एक पीपल के पेड़ के नीचे बालों को काट रहा था, यकीन वो नाई होगा, यही काम करता होगा। मैं उससे बातें करने लगा क्योंकि मैं भी बालों की कटिंग करवाना चाहता था। उसने मेरे बालों को काटना शुरू कर दिया, साथ साथ मुझसे बातें करता गया। मैंने उससे पूछा कि यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं या छोटी उम्र के लोग, सभी दूर भेज दिए गए हैं। उसने कहा, हाँ, उन्हें दूर भेज दिया गया है। यहाँ काफ़ी खतरा रहता है ना, यहाँ काफ़ी खतरा रहता है ना। मैंने उससे पूछा, वो तो ठीक है, कम उम्र के बच्चे, उन सबको खतरा रहता है, लेकिन ऐसा कौन सा खतरा है जो किसी बूढ़े बुजुर्ग के लिए सही नहीं है। उसने कहा, दीवार के पार जो कुछ है ना, वो लोगों को बुलाने की कोशिश करता है। वो गांव के उस तरफ बुलाता है। जो उस तरफ चला जाता है उसके साथ कोई ना कोई बुरी दुर्घटना हो जाती है। यहाँ पर ऐसा कई लोगों के साथ हो चुका है। तुम भी ध्यान रखना, ज़्यादा उसके बारे में जानने की कोशिश मत करना। उस आदमी ने भी मुझे डराया, लेकिन कई सवालों का जवाब दे दिया। 15 साल पहले वहाँ क्या घटना घटी थी। बीच में दीवार नहीं हुआ करती थी, बड़ा गांव हुआ करता था। यहाँ आगे वाली जो कच्ची सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है, उस जमाने में नई नई सड़क बनी थी, जिसके बाद बड़े बड़े अधिकारी भी यहाँ पर आना पसंद करते थे। माना जा रहा था कि यहाँ पर डाकघर भी जल्द ही बन जाएगा, जिसके बाद ये छोटा सा गांव धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा। लेकिन गांव के उस हिस्से में शुरुआत में कुएं से आवाजें आने लगी। लोग कुएं में देखते तो कोई शक्ति उन्हें कुएं में खींच लेती, जिसके बाद घरों के अंदर से बाजुएं निकलने लगी, हाथ निकलने लगे और लोगों को पकड़कर दीवार के अंदर खींच लेते। इस तरह लोगों की लाशें दीवारों के अंदर मिलती। ऐसी कई घटनाएं हुई जब लोगों को भूत प्रेत अपने घरों के अंदर दिखने शुरू हो गए, जिसके बाद लोग डर कर घरों से बाहर भागने लगे। लेकिन एक चीज सबने मानी कि एक खास रेखा है, उसके पार वाले घरों में ये सब होता है, लेकिन इस तरफ ये सब नहीं होता। फिर उसके बाद लकड़ियों का बाड़ा बना दिया गया ताकि कोई भी गांव के उस हिस्से में जा न सके। लेकिन वहां से ऐसी आवाजें आती जो कुछ लोगों को मदहोश कर देती या बुलाने की कोशिश करती। किसी न किसी तरह फंसाकर लोगों को वो आवाजें उस तरफ बुलाती। उसके बाद उनके साथ कोई न कोई दुर्घटना हो जाती। ऐसा नहीं था कि हर कोई मारा जाता, कुछ लोगों को चोट लग जाती तो कुछ पागल हो जाते। उसके बाद वहां बड़ी दीवार का निर्माण किया गया ताकि कोई भी उस तरफ जा ना पाए। लेकिन फिर भी बच्चे और जिनकी उम्र 30 साल से कम थी, वो उस तरफ जाने की कोशिश करते। आवाजें उन्हें बुलाती और वो मना नहीं कर पाते। जिसके बाद दीवार ऊंची कर दी गई और जितने भी जवान बच्चे यहाँ पर रहने वाले थे उन्हें दूर भेज दिया गया ताकि दोबारा कोई दुर्घटना ना हो। ये लगभग 10 साल पहले से हो रहा है। उसके बाद ऐसी कोई घटना नहीं हुई जब यहाँ का रहने वाला किसी हादसे का शिकार हुआ हो। कोई भी जिसकी उम्र 30 साल से कम हो उसे यहाँ पर बुलाता नहीं। उसने मेरे बाल भी काट दिए थे, ये कहानी भी सुना दी थी जिस पर मैं यकीन नहीं कर पा रहा था। मुझे लगा बेहुदा सी कहानियां हैं, गांव के लोग ऐसे ही होते हैं, ऐसा पागलपन करते ही हैं, लोगों को डराने के लिए ऐसी ऐसी कहानियां बना देते हैं। यकीनन दीवार के उस तरफ की जो जमीन है ना कोई उसका इस्तेमाल जरूर करता होगा। हो सकता है कुछ ऐसे बुरे लोग हों जो वहां पर जाता है उसे पकड़कर मारने की कोशिश करते हैं
या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, या कुछ और ही हो सकता है। मुझे क्या लेना देना, मुझे तो नाना जी के साथ यहां पर समय बिताना था, तो मैं यहां पर समय बिताऊंगा। इस तरह दोपहर के वक्त मैं घर पहुंच चुका था और मुझे दोपहर को सोने की आदत थी। रात के वक्त मैं देर से सोया करता था, टीवी बहुत ज्यादा देखा करता था, तो मैं दोपहर को सो गया। शाम के वक्त उठा, नाना जी से बातें की। फिर मैं नाना जी को कहने लगा, नाना जी, मैं रात के वक्त घूमना चाहता हूँ। गांव में कई लोग दिए जलाते हैं, अब भी यहाँ पर लोग दिए जलाते होंगे ना? नाना जी ने कहा, हाँ, यहाँ पर बिजली कई बार कम ही आती है और तब लोग दिए भी जलाते हैं, मोमबत्तियां भी जलाते हैं। मैंने कहा, नाना जी, मैं घूमना चाहता हूँ। नाना जी ने बस मुझे यही कहा था, दीवार के करीब मत जाना, वैसे जहां घूमना चाहते हो, जैसे घूमना चाहते हो तुम घूम सकते हो। यहाँ पर ऐसी कोई लूटपाट की वारदात नहीं होती, सभी लोग बड़े अच्छे हैं, और ऐसा कुछ हुआ भी तो लोगों को बता देना, तुम्हारे साथ कोई ना कोई घूमने के लिए आ ही जाएगा। मैं रात के खाने का इंतजाम करता हूँ। नाना जी रसोई में खाना बनाने में लग चुके थे। मैं घूमने के लिए बाहर निकल आया था। एक उत्सुकता थी मेरे अंदर। जब भी कोई अजीब चीज मेरी आंखों के सामने होती तो उसकी जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश मैं पूरी ने खुद से कई बार पूछा था। जवाब हर बार हाँ में आया था। मुझे लगा दीवार के पास जाता हूँ, देखता हूँ दीवार के पार से कैसी आवाजें आती है, मुझे बुलाने की कौन कोशिश करता है। वो आखिरी घर जहां लोग बाहर बैठे हुए थे मुझे रोक रहे थे, कह रहे थे कि दीवार के पास मत जाओ, वहां कोई ना कोई तुम्हें बुलाने की कोशिश करेगा। मैंने कहा, मैं दीवार के पास नहीं जा रहा, बस पेड़ों के बीच से घूमकर आगे वाले घरों तक चला जाऊंगा। इस तरह उन्हें भ्रम में डालकर दीवार के बिल्कुल साथ था। यह दीवार थी 15 फुट ऊंची, पत्थरों की, ईंटों की, सीमेंट से बनाई गई दीवार, जिसे हिलाया तक नहीं जा सकता था। गांव वालों ने इतनी मेहनत की होगी इस दीवार को खड़ी करने में। फिर मैं दीवार को हाथ लगाकर कुछ सुनना चाहता था। ऐसी कौन सी आवाज है जो किसी को भी उस तरफ बुला लेती है? दीवार के साथ साथ चलता रहा। मुझे लगभग 15 से 20 मिनट तक ना कोई आवाज सुनाई दी, ना ही डर लगा। फिर मैं आगे वाले उस कच्चे रास्ते तक पहुंच गया था जहां दीवार एक हिस्से पर टूटी हुई थी। बारिश के कारण जमीन धंसी होगी और दीवार का वो हिस्सा टूट गया। वहां पर लकड़ियां लगाई गई थी और वहां पर कई छेद थे। उन छेदों से दूसरी तरफ देखा जा सकता था। मुझे लगा मुझे देखना चाहिए, दीवार के उस तरफ है क्या, देखूं तो सही। जैसे ही एक छेद से कपड़ा हटाकर मैंने दूसरी तरफ देखा, वहां बने हुए कई घर दिखे मुझे और